तो इट्स 2025। तो अगर 2025 में तुम बांग्लादेश में एमबीबीएस करना चाहते हो तो तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्या क्या होना चाहिए। अगर तुम वो क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तब ही तुम बांग्लादेश में एडमिशन ले पाओगे। तो वो क्राइटेरिया क्या क्या, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2025 फॉर एमबीबीएस इन बांग्लादेश। तो हर साल क्राइटेरिया चेंज होते रहते हैं एंड अभी 4th में नीट हो गया। तो बहुत सारा स्टूडेंट इस बार नीट दिया एंड बहुत का सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो अब सोचेगा बांग्लादेश एमबीबीएस करने के लिए, तो उन लोगों का पता नहीं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तुम्हें नीट क्वालिफाई करना चाहिए या फिर नहीं। अगर तुम्हें 10-12 में कितना मार्क्स चाहिए एंड गैप का बहुत ज्यादा एक इशू है। तो मैं सब कुछ चीज को लेकर आज बात करने वाला हूँ। तो जस्ट वीडियो एंड तक देखना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा एंड ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो जस्ट वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एलिजिबिलिटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एट तुम्हारा एडमिशन प्रोसीड्योर में। एंड अभी जो फ्रॉड वगैरह चल रहे, कंसल्टेंट का फ्रॉड वगैरह बहुत कुछ चल रहे, तो ये सब कुछ अगर तुम नहीं होना चाहते हो एक फ्रॉड का शिकार, तो तुम ये वीडियो जरूर 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 देखना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले, हाय, आई एम राणा, 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन बांग्लादेश मार्क्स मेडिकल कॉलेज ढाका। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक एक पॉइंट करके बोल रहा हूँ, तो तुम ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, ठीक है। तो फास्ट में तुम्हारा जो आते हैं कि तुम 10-12 में तुम्हें कितना मार्क्स चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए, तुम्हें 100% चाहिए या फिर तुम्हें 50% चाहिए या फिर तुम्हें 30% चाहिए, कितना चाहिए। तो देखो, तुम्हें 10th में चाहिए 60%, ठीक है। तो तुम्हारा जो जो भी सब्जेक्ट है वो सब में इंडिविजुअली तुम्हें 60% चाहिए, स्पेशली इन साइंस सब्जेक्ट लाइक मैथ, फिजिकल साइंस एंड जो जो भी होते हैं, लाइफ साइंस जो जो भी होते हैं, तो तुम्हें उसमें 60% चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं 12th में, तो तुम्हें 12th में कितना मार्क्स चाहिए। तो 12th में भी तुम्हारा 60% चाहिए। कौन कौन सब्जेक्ट में चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये 3 सब्जेक्ट में इंडिविजुअली, हर 3 सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट में तुम्हें 60% करके चाहिए। मतलब फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 60 एंड बायोलॉजी में 60। तो ये हो गया बेसिक चीज। 10th में तुम्हें 60% चाहिए एंड 12th में तुम्हें 60% चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारा 10th एंड 12th के बीच में कितना साल होते हैं, तुम बताओ। तो 10 और 12 के बीच 2 साल होते हैं। मतलब तुम्हें 10 और 12 के बीच 2 साल गैप होना जरूरी है। अगर तुम्हारा 2 साल से ज्यादा गैप है या फिर 2 साल से कम तो नहीं होगा, 2 साल से ज्यादा होगा, तो उसमें दिक्कत होगा, ठीक है, उसमें दिक्कत होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बहुत कुछ इशू की वजह से कोई स्टूडेंट 2 साल के अंदर, मतलब तुम मानकर चलो कि कोई स्टूडेंट 2022 में 10th दिया था, तो उसका तो 12th होगा 2024 में। बट अगर कुछ इशू की वजह से वो 2024 में 12th नहीं दे सकता, तो वो 2025 में 12th दिए। तो ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ होते हैं, इसलिए मैंने ये सिनारियो तुमने बोला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ते। तो देखो, तुम्हारा 10 एंड 12 के बीच में 2 साल का गैप होना चाहिए। तो 2 साल से ज्यादा गैप अलाउड नहीं है बांग्लादेश में, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारा जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर तुम बांग्लादेश के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, तुम अब्रॉड के बारे में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एनएमसी, तो एनएमसी तुम्हें बोला कि अगर तुम नीट क्वालिफाइड हो, तब ही तुम फॉरेन में जाकर एडमिशन ले पाओगे। मतलब तुम फॉरेन से एमबीबीएस कर सकते हो। मतलब अगर तुम बांग्लादेश में एमबीबीएस करना चाहते हो तो तुम्हें नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो नीट क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है अगर तुम्हें पता नहीं, तो देखो, लास्ट ईयर था ऑन 64, तो इस साल भी ऐसा ही होगा, ऑन 64, मैक्सिमम ऑन 70। तो इसका अराउंड ही होगा, ऑन 60 टू ऑन 70 के अराउंड ही होगा तुम्हारा क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। ये जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर तुम SC ST या फिर ओबीसी हो तो तुम्हारा क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ा वेरी करते, ओबीसी के लिए कम होते। तो वो तुम अपने हिसाब से देख लेना, मुझे भी एक बार व्हाट्सएप कर लेना, मेरा नंबर यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो वहाँ पे तुम एक बार व्हाट्सएप कर लेना, तो मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा एंड क्या क्या चीज है, क्या क्या तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रहे, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन में तुम्हें समझने में दिक्कत हो रहे, तो वो तुम मुझे बताना। तो आई विल गिव यू द सोल्यूशन, आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन। तो तुम स्मूथली कर सकते हो, ये एडमिशन प्रोसीड्योर स्मूथली कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, जैसे तुम अभी 2025 में नीट दिए हो, ठीक है। अगर तुम 2025 में नीट क्वालिफाइड हो तो बहुत अच्छी बात है, तो तुम बांग्लादेश में एडमिशन ले सकते हो।
बट वो स्टूडेंट जो नीट 2024 में क्वालिफाइड थे, उन स्टूडेंट का क्या होगा? उन स्टूडेंट का क्या फिर से नीट 2025 देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एडमिशन ले पाएगा? तो ऐसा नहीं है। तुम्हारा 2 साल की नीट का स्कोर वैलिड होते हैं बांग्लादेश के लिए। अगर तुम नीट 2024 में नीट क्वालिफाइड थे तो तुम एडमिशन ले पाओगे बांग्लादेश में, या फिर अगर तुम नीट 2025 में क्वालिफाइड हो गए हो तो फिर तुम एडमिशन ले सकते हो। तो 2 साल, नीट 2024 या फिर नीट 2025, ये 2 साल में अगर तुम किसी भी नीट में क्वालिफाइड हो तो तुम एडमिशन ले सकते हो बांग्लादेश में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड तुम्हारा ये जो नीट क्वालिफाई होना, ये तुम्हारा बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारा कंसल्टेंट ऐसे तुम्हें ऐसे बोलेगा कि तुम नीट क्वालिफाइड नहीं हो फिर भी तुम्हें एडमिशन मैं करा दूंगा, तो बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ऐसा बहुत स्टूडेंट के साथ होते। मुझे कुछ दिन पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट कांटेक्ट किया था खुलना सिटी मेडिकल कॉलेज से। तो ऐसा बहुत कुछ होते, ठीक है, कंसल्टेंट ऐसा बहुत कुछ करते। तुम एक चीज ध्यान में रखना, मतलब माइंडसेट बना के रखो कि अगर तुम नीट क्वालिफाइड नहीं हो तो तुम बांग्लादेश में एडमिशन नहीं ले सकते हो। अगर तुम नीट नहीं देकर आते हो तो तुम्हें फिर से या से दूसरी कंट्री में जाना पड़ेगा। तुम इंडिया में डायरेक्ट नहीं जा सकते हो आफ्टर 5 इयर्स, तो तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा दूसरी कंट्री में, उसके बाद तुम्हें इंडिया जाना पड़ेगा। तो बहुत दिक्कत वाली बात। कम टू द मेन कंट्रोवर्शियल टॉपिक कि तुम्हें 12th के बाद कितना साल अलाउड है, कितना गैप ईयर अलाउड है बांग्लादेश के लिए, ठीक है। ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज। तुम्हारा 12th के बाद ऑन गैप ईयर अलाउड है बांग्लादेश के लिए। उसके बाद अगर तुम्हारा 2 साल या फिर 3 साल, तो तुम बांग्लादेश के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये बांग्लादेश के एक रूल्स है, ये इंडिया की कोई रूल्स नहीं है कि तुम्हें 1 साल ही तुम्हारा गैप अलाउड है, कि ऐसा कुछ ये इंडिया की कोई रूल्स नहीं है, बांग्लादेश की रूल्स है। तो ये चीज को लेकर बहुत ज्यादा कुछ होते हैं। ये चीज के बारे में अगर तुम्हें बहुत अच्छे से जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, इधर उधर से बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बोलेगा। तो ये चीज अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे ये चीज को लेकर, तो तुम मुझे व्हाट्सएप करो। मेरा नंबर देखो यहाँ पे है, ऊपर है, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां पर व्हाट्सएप का मेरा लिंक भी है। तो वहां से तुम डायरेक्टली मेरा चैट पे जा सकते हो। तो वहां से तुम मुझे एक बार व्हाट्सएप कर लेना। मैं तुम्हें एग्जैक्ट डिटेल्स जो भी है, अगर कोई भी चीज प्रॉब्लम्स हो रहे समझने में, तो आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू तुम्हें कैसे क्या क्या करना चाहिए। एंड मेरा था फ्यूचर डॉक्टर की व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो तुम वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट है बांग्लादेश में, अभी जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट वहां पे है। तो तुम वहां पे ज्वाइन हो जाना। तुम्हारा कॉलेज का तुम्हें बैचमेट, सीनियर्स, जो भी बोलते हो, जूनियर्स, सब मिल जाएगा वहां पे। तो तुम वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। अगर तुम बांग्लादेश में एमबीबीएस करना चाहते हो तो ये कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यही तुम्हारा रूल्स है। तो मैं सब कुछ एक समराइज करके फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट में तुम्हारा 10th में 60% चाहिए, तुम्हारा 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तुम्हारा 60 करके चाहिए, ठीक है। एंड तुम्हारा 10 एंड 12 के बीच 2 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। हो गया 10, 12। उसके बाद द मेन इंपॉर्टेंट थी कि तुम्हें नीट क्वालिफाइड करना चाहिए। तुम्हें नीट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तुम्हारा अगर तुम एमबीबीएस करना चाहते हो बांग्लादेश में, तो तुम्हें नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा ना। नीट में ऑन 60 या फिर ऑन 70 जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, तो वो तुम्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज तुम बांग्लादेश के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर तुम नीट क्वालिफाइड नहीं हो तो बांग्लादेश के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। एंड तुम्हारा 12th के बाद तुम्हारा 1 साल गैप ईयर बांग्लादेश में अलाउड है। उससे ज्यादा गैप ईयर 2 साल 3 साल बांग्लादेश के लिए एलिजिबल। तो मैंने हर चीज बता दिया, जो भी तुम्हें दिक्कत आ सकते हैं मैं सब कुछ बता दिया। उसके बाद भी अगर तुम्हें कोई भी चीज को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो मेरा नंबर तो खुला हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, तो वहां पे व्हाट्सएप कर लो भाई, कुछ भी नहीं होगा। मतलब मैं तो हूँ तुम्हें हेल्प करने के लिए, तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। तो तुम मेरा नंबर पे एक बार व्हाट्सएप करो या फिर कॉल करो, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तो वो करो। ऑल ओवर द इंडिया मेरा वीडियो देखते, तो तुम इंडिया के जहां से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, तो तुम मुझे एक बार व्हाट्सएप करो। अगर तुम्हें कोई भी चीज को लेकर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, एंड तुम्हारा मेन चीज एडमिशन प्रोसीड्योर को लेकर अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, प्रोसीड्योर में क्या क्या करना चाहिए, मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊंगा प्रोसीड्योर में, फिर भी तुम मुझे एक बार व्हाट्सएप करो या फिर कॉल करो, ठीक है। तो चीज तुम्हें क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा ना, क्लैरिटी ज्यादा मिलेगा। ऑन टू ऑन कन्वर्सेशन
के बाद तुम्हें क्लैरिटी ज्यादा मिले। तो नीट 2025 तो हो गया। अगर तुम बांग्लादेश में एमबीबीएस करना चाहते हो, तुम्हें अप्लाई करना चाहते हो, तो तुम अभी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सीट बहुत ज्यादा खाली नहीं है। एंड एडमिशन चीज को लेकर, एडमिशन प्रोसीड्यूर को लेकर अगर कोई भी चीज का कोई भी इशू है तो मैंने तो बता दिया कि मुझे एक बार कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लो, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि तुम भी नए हो, क्योंकि तुम सब कुछ नहीं जानते हो। मैं यहाँ पर 3 साल से हूँ, तो मुझे मैक्सिमम चीज पता है कि कैसे कैसे क्या क्या होते, कैसे कैसे फ्रॉड वगैरह कर लेते स्टूडेंट के साथ, तो मुझे सब कुछ पता है। एक बार अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हटा के मुझे एक बार व्हाट्सएप या फिर टेक्स्ट या फिर कॉल, जो कुछ भी मर्जी कर लो। यही सब कुछ बोलना था, यही सब कुछ बताने के लिए मैं आया था इस वीडियो में। ठीक है, चलो आज फिर जाते मिलते हैं बहुत बहुत जल्दी अगले वीडियो में, अगले व्लॉग्स में। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर 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 सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर लेना, एंड सबके साथ शेयर कर देना भाई, सबके साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ तुम्हें बहुत बहुत जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। बाय।